नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, हमारे बाजार में परसों यानी वेंसडे को आपके लिए TCS के क्वार्टरली नंबर्स आए थे और इन्फ्लेशन का डाटा आया था, हमारा भी और अमेरिका का भी। हमारे डाटा के बाद, हमारे इन्फ्लेशन डाटा के बाद और TCS के नंबर के बाद हमने कल के सेशन में एक नेगेटिव रिएक्शन दिया, बट ओवरऑल मार्केट एट द एंड पॉजिटिव बंद होते हुए दिखा आपको। अमेरिका के बाजार अपने इन्फ्लेशन के डाटा के बाद पॉजिटिव ओपन हुए, बट फेड के मिनट्स ने मूड बिगाड़ा और कहीं ना कहीं फ्लैट और फिर नेगेटिव बंद हो गए। लेकिन कल अमेरिका के बाजार में एक शानदार और तूफानी तेजी आते हुए दिखी है। अब सवाल ये उठता है कि मंडे हमारे मार्केट्स में तेजी आएगी या फिर आईटी स्टॉक्स मूड बिगाड़ने का काम करेंगे ज्यादा हैवीली, क्योंकि आपको क्लियरली विजिबल है इस समय इन्फोसिस के नंबर काफी खराब। HCL टेक की तरफ से कमेंट्री आई है कि एक मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं छोड़ने का विचार बन रहा है, वो रिजाइन दे रहे हैं। दूसरी चीज, इन्फोसिस का ADR 9% क्रैश दिख रहा है और इन्फोसिस कोई छोटा मोटा ही, निफ्टी का ऑलमोस्ट थर्ड हैवी वेटेज, आई थिंक थर्ड या फिफ्थ है, तो बड़ी गिरावट का कैंडिडेट बन रहा है। 9% नीचे दिख रहा है ADR उसका, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। अब अमेरिका के बाजार की तेजी के कारण और कुछ ऐसे स्टॉक जो हमें अपने भारतीय बाजार में फोकस में रखने मंडे के लिए, उसके बारे में बात करता हूं। पहले आपको अमेरिका के बाजार का अपडेट दे दूं तो डाउ जोन्स 383 पॉइंट्स की तेजी दिखा के 34,000 के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखे। एक महीने के उछले स्तर पर है, इनफैक्ट 3 महीने के हायर लेवल्स के आसपास पहुंचते हुए दिखे। 34,245 का, जो कि 3 महीने का हाई है, और अभी डाउ जोन्स की क्लोजिंग 34,029 की है, तो 3 मंथ्स के ऑलमोस्ट हाई के पास पहुंचते हुए दिखे हैं डाउ जोन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि जो ब्रेकआउट हुआ था उसके ऊपर निकले हैं अभी। और भारतीय बाजार की बात करें तो हम भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहे हैं 2 दिन से। 18,035 एक ऐसा लेवल है जो कि जल्दी ही आपको बाजार में आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर आईटी के खराब नंबर नहीं आ रहे होते और या फिर नेगेटिव रिएक्शन नहीं आता तो आपके लिए 18,000 बहुत जल्दी आ जाता बाजार में। कल इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, पूरा आईटी एज अ पैक काफी ज्यादा नेगेटिव था, जिसकी वजह से प्रेशर में रहा निफ्टी, लेकिन एट द एंड 15 पॉइंट ऊपर ही बंद हुआ है। बैंक निफ्टी तूफानी रैली में था, ये आपको दर्शा रहा है कि बाजार में कितनी स्ट्रेंथ है। बस आईटी की दिक्कत थी, अदरवाइज 18,000 आपके लिए मे बी मंडे तक आ ही जाता, और अभी भी आप उम्मीद कर सकते हैं मंडे ट्यूसडे तक आ सकता है। अब मैं आपके साथ बात करूं अगर नेस्डेक इंडेक्स की, तो मेरे पास एक कमेंट आया, भाई नेस्डेक इंडेक्स तो पॉजिटिव बंद हुए हैं और आप कह रहे हो आईटी स्टॉक्स गिरेंगे, मे बी आईटी स्टॉक्स मंडे को समझ जाए। तो दोस्त, नेस्डेक इंडेक्स डेफिनेटली नॉर्मल और पॉजिटिव बंद हुआ है, बट आईटी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, वो भी बड़ी वाली। नेस्डेक इंडेक्स 2% ऊपर बंद हुआ है, अच्छी खासी क्लोजिंग है, बट उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इन्फोसिस का ADR कोई रिकवरी दिखाता हुआ नहीं दिखाया अमेरिका के बाजार में। वो लगभग 8:30 बजे भी 9% टूटा हुआ था और क्लोजिंग उसकी 9% से ज्यादा की गिरकर ही हुई है। तो ADR 9% ऊपर नीचे बंद हुआ है। हम लोग 3% ऑलरेडी गिर चुके हैं कल के सेशन में थर्सडे को, तो 5-6% की करेक्शन मुझे लगता है आपके लिए मंडे आ सकती है, जो कि काफी नेगेटिव होगा। प्लस HCL टेक से भी कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही। TCS तो नेगेटिव रिएक्शन दे ही रहा है अपने रिजल्ट्स पे, अभी सपोर्ट के पास है, 3180 के सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 3120 तक, यानी कि 2% की गिरावट वहां भी दिखेगी। तो पूरा का पूरा जो तेजी का दारोमदार है वो बैंकिंग पे ही है अभी। अब बैंकिंग कितना और आगे ले जाती है मार्केट को देखने वाली बात है, या फिर रिलायंस चल जाए तो फिर बात अलग है, वो संभालने का काम कर सकता है। रिलायंस, HUL, ये कुछ स्टॉक है जो संभालने का काम कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, HDFC बैंक के कल नंबर आने हैं और ये भी बहुत हैवी वेटेज है, तो HDFC बैंक के नंबर्स पे भी आपको ध्यान रखना है। अगर HDFC बैंक ने सपोर्ट दिया और नंबर्स के ऊपर पॉजिटिव रिएक्शन दिया, अच्छा, तो फिर होगी कांटे की टक्कर, क्योंकि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, HDFC बैंक के रिजल्ट अच्छे, वो लीड करेगा, तो वो हैवी वेटेज है। यहां से गिरने में आपके लिए इन्फोसिस, TCS आगे रह सकते हैं, तो वहां से पूरा बैंकिंग और HDFC बैंक और रिलायंस का सपोर्ट मिल जाए तो मजा आ जाएगा, और बाजार में आपको 18,000 जल्दी आता हुआ दिख सकता है। जल्दी का इनफैक्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में आता हुआ दिख सकता है। मार्केट में मूड माहौल बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। कल के सेशन की अगर मैं आपको बाइंग बताऊं FII की, तो वो ज्यादा बड़ी तो नहीं, इनफैक्ट बड़ी है ही नहीं बिल्कुल, बहुत छोटे फिगर सामने आए हैं। FIIs नेट बायर्स बने हैं, बस अच्छी बात है 222 करोड़, और DIIs सेल करके गए हैं 273 करोड़ का। अब लेट्स सी मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, बट ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है तो मुझे लगता है इस पे बिल्कुल रिएक्शन नहीं देगा। अब अमेरिका से एक स्टॉक के लिए अच्छे संकेत आ रहे हैं। एप्पल का स्टॉक 4-5% भागकर
बंद होता हुआ दिखा है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो एप्पल के स्टॉक में अराउंड 3.5% की, सॉरी मैं 5 भूल गया था, 3.5% की शानदार तेजी आई है। तो रेडिंगटन इंडिया पे आपको ध्यान दिखना है। अगर रेडिंगटन लिमिटेड की बात करें, मैं एक्जैक्टली आपके साथ उसके लेवल्स भी शेयर करता हूँ। इस स्टॉक को मैंने आपके साथ रिकमेंड भी कर रखा है लॉन्ग टर्म पर्पज से। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है आने वाले समय में। 175 पे बंद हुआ है, 180 तक आपके लिए हो सकता है कल ही आ जाए, तो मंडे को आता हुआ दिखे, और नहीं भी आता है तो आपको इस स्टॉक को छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखिए। ये कैंडिडेट है 200 प्लस के लेवल्स का आने वाले 3 से 6 महीने में, तो ये स्टॉक डेफिनेटली आप अपने रडार पे रखें। तो ये पूरी मार्केट की अपडेट मेरी तरफ से। अमेरिका के बाजार, हमारे स्टॉक्स में कहाँ एक्शन है, बाकी दिन के दौरान आपके साथ अपनी कुछ पिक्स डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए आपके साथ शेयर करूंगा। मार्केट में जहाँ एक्शन है उसके बारे में शेयर करूंगा। आईटी स्टॉक जहाँ प्रेशर है उन पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सब पे आपके लिए टेंशन फ्री रहिए, सब कुछ वीडियो आएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।